Hello everyone, welcome back to Matrix lecture series. In the last lecture, we began the miscellaneous exercise. Today, we are going to discuss some of the questions of miscellaneous exercise. So let's get started. In the last lecture, we discussed till question number 6. I am sure that you might have attempted these questions, question 5 and question 6, and you didn't face any difficulty. Okay, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक्स वाई एंड जेड, जो वो 2 मार्केट्स में सेल करता है, मार्केट 1 और मार्केट 2. ये बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में, एग्जैक्टली मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है बट सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में शो किया हुआ है. हम इस इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं. कैसे? ऐसे दिखा सकते हैं. बस सिंपली क्या करें, इसको ऐसे मैट्रिक्स के अंदर लिख दें. राइट, ये बेसिकली ये मार्केट 1 का प्राइस हो जाएगा, मार्केट 2 में ये प्राइस प्राइस नहीं एक्चुअली बट क्वांटिटी, आई गेस क्वांटिटी. द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 product XYZ which he sells in the 2 market. The annual sales, okay, this is the annual sales, these are the sales which are given to us, okay, and this is the product. So in this way we can denote it in the matrix form, right? चलिए आगे देखते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड इन तीनों कमोडिटीज़ के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए हमें ये गिवन है, उस केस में हमें टोटल रेवेन्यू बताना है. ओके, सेल प्राइस हमें दिया हुआ है और सेल्स कितनी है हमें टोटल वो दी हुई है. ठीक है ना. हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है. नाउ हम कैसे फाइंड करेंगे? ये बेसिकली क्वांटिटी दी हुई है, हम कितनी कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं मार्केट 1 में और मार्केट 2 में, और एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इन प्रोडक्ट्स की. ठीक है. अब हमारे पास सपोज़ मेरे पास कोई एक्स कमोडिटी है, एक्स प्रोडक्ट है, उसके मेरे पास 1 ईच प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है और मैंने ऐसे 500 सच प्रोडक्ट सेल करे हैं. सो ऑब्वियसली जो मैंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कॉस्ट ऑफ 1 प्रोडक्ट इंटू 500, वो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा. उसी सेम बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. देखते हैं. अब एक बात और लिखी हुई है कि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करना है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, which question is this? It is question number 7 पार्ट ए. सबसे पहले अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करने जा रहे हैं. हमें ईच प्रोडक्ट का, हमें ईच यूनिट सेल का प्राइस हमें दिया हुआ है और हमें टोटल सेल दी हुई है. ठीक है. हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं. अब ऑब्वियसली इस बेसिक नॉलेज से हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो मैट्रिक्स अलजेब्रा हम यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. नाउ अब मैं अपनी गिवन जो एनुअल सेल्स की मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ. ओके, 10,000. ओके, फॉर ड्यू टू स्पेस मैं ऐसे शॉर्ट में 10 के लिख देता हूँ, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसे 2 के या 10 के ऐसे नहीं लिखना है. 18 के, ये मेरे पास मैं दी हुई मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ. ये मेरे पास यहाँ पे 20 के, यहाँ पे 8 के. ठीक है, एक ये हो गया. अब मेरे पास जो सेल प्राइस की जो मैट्रिक्स है उसे बनानी है. अब उसको मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, मैं उसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि मेरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड हो सके. ठीक है. अब नाउ देखो, ये जो है मेरे पास मैट्रिक्स, ये 2/3 की है. ठीक है. अब मेरे को ऐसे मैं क्या मैट्रिक्स बनाऊं कि मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाए. ठीक. अगर ये 2/3 की है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी मैट्रिक्स से, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज 3 होने चाहिए. अब नंबर ऑफ़ रोज अगर 3 होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ रोज अगर 3 होंगे, उसका मतलब क्या है, मेरे कुछ मैट्रिक्स ऐसी होगी, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो. अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या होंगे? वो ऑब्वियसली ये एलिमेंट्स होंगे. राइट, मेरे पास ये 3 ही एलिमेंट है. और अगर मैं एक एलिमेंट को इस रो में, एक एलिमेंट को इस रो में, एक एलिमेंट को इस रो में भर देता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे? जाहिर सी बात है,
अगर मेरे पास 3 रो बनानी है तो एक ही कॉलम होगा, राइट। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स हम ऐसी ही क्यों बना रहे हैं। आपको इस चीज़ को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये इसमें ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी ही क्यों बना रहे हैं। सपोज़ अगर मेरे पास मैं कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनाता हूँ 3/2 की बनाता हूँ, 3 वाली कंडीशन तो मेरी अब भी सेटिस्फाई हो रही है, जो यहाँ पे होनी चाहिए वो कंडीशन तो मेरी इस केस में भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 रोज की 2 कॉलम्स की बना देता हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली मेरे पास जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में भरने के लिए 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ये 2.5, 1.5 एंड 1, ये 3 ही एलिमेंट है जो मैं इसमें भरूंगा। अगर मैं वो 3 एलिमेंट यहाँ और यहाँ पे भर देता हूँ, इन पोजिशंस पे भर देता हूँ, तो ये खाली रहेंगी। या तो मैं इन्हें ज़ीरो करूँगा, लेकिन ज़ीरो से मेरे आंसर पे इफेक्ट आ सकता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम्स है वो एक ही रख दूँगा। सो मेरे को पता चल गया मेरे पास जो मुझे मैट्रिक्स बनानी है वो 3/1 की बनानी है। नाउ हम जानते हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो मेरी 2/1 की होगी। 2/1 की यानी कि 1 और 2, राइट। अब क्या ये जस्टिफाइड है ऐसी मैट्रिक्स बनना? हाँ ये जस्टिफाइड है, बिकॉज फर्स्ट रो जो होगी वो बता देगी कि मेरे मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और सेकंड रो बता देगी कि मेरा मार्केट 2 से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये भी जस्टिफाइड है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैं इस मैट्रिक्स को एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। यस, सो इस मैट्रिक्स को बेसिकली मुझे मल्टीप्लाई करना है विद अ 3/1, ओके। 3/1 here I have 2.5, 1.5 एंड 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। याद रखना आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में के नहीं लिखना है, 1000 ही लिखना है। मैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं के लिख रहा हूँ। और मल्टीप्लाई करते समय भी ऑफन गलती हो जाती है, हम समझते नहीं है कि यहाँ पे 1000 है, ठीक है। सो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा व्हाट विल आई गेट, मुझे बेसिकली क्या करना है, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई व्हाट आई विल गेट हियर 25,000 प्लस मेरी ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, वो किस ऑर्डर की होगी, वो होगी 2/1 की, ओके। सो 2/1 की वो होगी बेसिकली, ये लो 2/1, ठीक है। सो 25,000 यहाँ पे आ गया, और ये कितना आ गया 2000 प्लस 1 इंटू 1.5, दैट इज़ 3000। आई होप इट इज़ करेक्ट, okay. Let us multiply here to 1 2 3, and this is 15 to the 30, yes, 3000, simple, okay. Then 18,000 is multiplied with 1, so I get here 18,000. When I add all these, what I will get, I will get 46. Will I get 46? Yes, I will get 46,000. 46, 1 2 3, okay. Now I will multiply the second row with this column. 6, okay, 6 is multiplied with, okay, not 6 but 600 is multiplied with 25. I have reduced the decimal, I have reduced 1 0 with this decimal, okay. So this is 150 and 00, okay. 15,000, 15,000, 15, 1 2 3, 15,000 plus what I get 20 into 1.5, that is 2000 into 15, that is 30,000, 30, 1 2 3, okay. And what I will get here, I will get 8,000 here. So when I add 15 plus 30 plus 8, I get for 53,000, right. I hope it is simple calculation which is clear to you. So this is the revenue in market 1, and this is the revenue in market 2. You can report separately also if you want, that we have to find the total revenue, okay, in each market. In each market we have already find the total revenue. This is the total revenue in first market, this is the total revenue in second market, okay. Okay, fine. I hope this is clear to you. Now let's move to B part. B part, what does B part says? B part कहता है कि अगर मेरे पास यूनिट कॉस्ट जो है इन कमोडिटीज़ को बनाने की वो ये है, ओके। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है।
बेसिकली मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है कि मेरे को कॉस्ट कितनी लग रही है एज ए मैन्युफैक्चरर, मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है इन प्रोडक्ट्स को बनाने में, और ऑलरेडी मैं जानता हूँ मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है, बेसिकली मैं किस रेट पर उसे बेच रहा हूँ। सो अगर मैं टोटल जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ उसको सेपरेट कर दूंगा मेरी कॉस्ट से, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, राइट। सो कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले। कॉस्ट बेसिकली 2 1 and 0.5, okay, 2 1 and 0.50. So this is basically cost. Let me erase this. No, it is needed. Wait, let me just make some space here. This is something I needed, so I can put it here. Okay, yes. Now this is my quantity, right, in which quantity I am producing my goods. Now what is my rate? My rate are 2. I will do the same thing. I will go ahead with the same matrix but with the changed quantity. I will write it here 2 1 and here 0.50. I hope it is clear. What I am finding now, I am finding the cost जो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट लग रही है उसको बनाने में, ठीक है। जब मैं इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली करूँगा, सो व्हाट आई विल गेट here 20,000 plus 2,000, that is 12,000. So 12,000 plus 18,000 into 50 यानी कि 180 into, that is 180 into 50, and that is 90,000 plus 91 to 3. Okay, so what it will be, 12 plus 90 plus 12, 10200. Let me recheck the multiplication. After multiplying, what I will get here, let me write it for you. Okay, so when I multiply it, I get 20,000 here, right. I will get 20,000 here, and this is simply 2,000, and this is simply 9,000. Instead of 90,000 it is 9,000. Okay, when I add all these, what I will get 31,000. Okay, now similarly if I do the next second entry calculation, I will get here 12,000. Okay, 12,000 plus 20,000 plus when I multiply 8,000 with 0.50, I get 4,000, and adding all these, what I will get here 36,000. Now this is for market 1, right. This is for market 2. The sales in the cost जो मैन्युफैक्चर को लगी है मार्केट 1 में, जितना सामान उसने बेचा है मार्केट 1 में उसको बनाने में, और ये मार्केट 2 में जो उसको कॉस्ट लगी है, राइट। अब बेसिकली मेरे को करना क्या है, अब बेसिकली मेरे को प्रॉफिट निकालना है। ओके, मेरे को प्रॉफिट निकालना है। अब मेरे पास ये कॉस्ट जो लगी है वो भी है, मैंने जितने में उसे सेल किया है वो भी है। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सिंपली हम इस मैट्रिक्स को लेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो 46,000 माइनस 31,000, व्हाट आई विल गेट 15,000, right. And when I subtract 53,000 from 36,000, I will get 17,000. Okay, so this is the profit in market 1 and this is the profit in market 2. ये मुझे प्रॉफिट हुआ है मार्केट 1 में सेल करने से और मार्केट 2 में सेल करने से। और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं यानी कि टोटल प्रॉफिट की बात करूं, तो सिंपली मैं इसको ऐड कर दूंगा। व्हाट आई विल गेट 32,000
अगर मैं बिल्कुल नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, इन ऑल जो दोनों को मार्केट को मिलाकर मुझे हुआ है वो 32,000 का हुआ है। ये रेस्पेक्टिवली मार्केट 1 में और मार्केट 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What is there in question number 8? In question number 8, we have to find the matrix X so that X when multiplied with this matrix, I get this matrix. Now this is simple. Simple in what way? I have to just simply find the X matrix such that the multiplication will result in this matrix. There is equality sign, so they should be both equal. Now what is the trick here, or what is the approach here? We have to find first the order. Why हमें ऑर्डर क्यों फाइंड करना है? बेसिकली हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपेटेबल हो जाए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, राइट। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। अब मैं यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये 2/3 की ये जो मैट्रिक्स है, ये किस मैट्रिक्स के साथ में, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ सच दैट मेरे पास एक 2/3 की अगेन मैट्रिक्स आ जाए। नाउ सी, चूँकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो जाएंगे, राइट। और इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए होंगे। ओनली देन दिस 2 एंड दिस 3 विल मेक अप दिस 2/3 मैट्रिक्स। ये चीज़ समझ में आई? एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर की है। मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है 2/3, मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए 2/3। तो मैं इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो भी कंपेटेबल हो जाए, वो भी डिफाइंड हो जाए प्रॉपर्ली, और मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी 2/3 किया जाए। मैं जानता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ है वो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ओनली देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड। नाउ एक टास्क तो पूरा हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के डिफाइन होने का। अब दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क ये है कि मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बने वो 2/3 की हो। दैट मुझे पता है ये जो रोज़ आती है, नंबर ऑफ रोज़ आती है वो इससे आती है, और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ से आते हैं, राइट। तो चूँकि नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे 2 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये 2/2 की होगी। I hope this is clear to you. This thing can be much more clear if you see my matrix multiplication video, right? Now अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है हम x मैट्रिक्स को फाइंड करें बेसिकली, ठीक है। अब एट x मैट्रिक्स मुझे कुछ दे नहीं रखी, तो जस्ट लाइक प्रीवियस अदर क्वेश्चंस विच वी हैव डन इन दिस एक्सरसाइज, हम क्या करेंगे, हम x को मान लेंगे कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स, हम इसके एलिमेंट्स को कुछ भी आर्बिट्री मान लेंगे, ABCD PQRS, हम उसके एलिमेंट्स को कुछ भी मान लेंगे, और जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वैसा उसको आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस दौरान इस फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वलिटी को यूज़ करेंगे। इस इक्वलिटी के यूज़ से हम x के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मी शो यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज मैं x मैट्रिक्स मान लेता हूँ, मेरी ABCD है, राइट। अब मुझे इस ABCD मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है विद अ गिवन मैट्रिक्स 4 5 6। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को क्या मिलेगा? व्हाट मैट्रिक्स विल आई गेट? आई विल गेट हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द ऑर्डर। इट इज़ ऑफ 2/2, इट इज़ ऑफ 2/3। सो मेरे को जो रिजल्टेड मैट्रिक्स मिलेगी वो 2/3 ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। अब 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख लेते हैं। बेसिकली 2 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। जब मैं इसके एलिमेंट्स को, इसकी रो इसका कॉलम, आप जानते हैं कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 2a + 5b 3a + 6b, राइट, c + 4d 2c + 5d 3c + 6d, राइट। अब इसको ना ये किसके इक्वल गिवन है? मुझे, मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये इस मैट्रिक्स से इक्वल है। ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होके है वो इस मैट्रिक्स से इक्वल है।
सो मैं सिंपली इसे इसके इक्वल कर लूँगा। और मैं जानता हूँ जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी कि मैं इससे इक्वेशन बना सकता हूँ दैट a + 4b = -7। मैं इससे वेरियस इक्वेशन बना सकता हूँ। ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं जब इक्वेट करूँगा तो उससे मैं ये इक्वेशंस बना सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट हमारा टास्क क्या होगा, हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सिंपली हम ए बी सी डी जो चारों वैल्यूज़ है इनको फाइंड कर लेंगे, राइट। मैं पहले सारी एंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके इक्वेशंस लिखता हूँ। c + 4d = 2, 2c + 5d = 4, 3c + 6d = 6। नाउ ये मेरे पास इक्वेशंस आ गए। नाउ वी कैन वेरी इजीली सॉल्व ऑल दीज इक्वेशंस, राइट। और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन यूज एनी मेथड, यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, you can use substitution method. After solving these equations, which is very simple again, you will get a is equals to 1, b is equals to -2, c is equals to 2 and d is equals to 0. Now with this हम ये कह सकते हैं हमारी जो x मैट्रिक्स है वो क्या होगी, वो कुछ ऐसी होगी, राइट। और ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी है कि जब मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाती है। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। जस्ट सिंपली वो इक्वेशंस मैंने छोड़ी हैं सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत ईजी हैं सॉल्व करना। यू कैन डू बाई योर सेल्फ। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट with us via various social media handles. Thank you.